सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशतुरुपनिषद का आज आखिरी दिन है पढ़ने का। आखिरी छठे अध्याय का 20वां मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था, उस दिन भाष्य नहीं पढ़ा था, तो 20वां मंत्र दोबारा पढ़ करके आरंभ करते हैं। यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवम् अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। जब मनुष्य लोग आकाश को चमड़े के समान लपेट लेंगे तब देव को अनुभव पूर्वक जाने बिना दुख का अंत हो जाएगा। यानी दुख का अंत देव को जाने बिना होना असंभव है। ये चीज इस प्रकार से डाली है कि आकाश को कोई चमड़े जैसा लपेट सकता है क्या? अगर लपेट लोगे तो फिर हम ये भी हो जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि पिछले मंत्र में बोला था कि पिछले से पिछले मंत्र में था प्रैक्टिकली वो, और भी पिछले मंत्र में था, यानी 17 नंबर के मंत्र में था कि 17 नंबर में कहा है ईशन है संसार मोक्ष। 15वें मंत्र में था ये कि उसको जाने बिना मोक्ष का कोई उपाय नहीं है, ये था। तो इसको रिफर करके आचार्य बोल रहे हैं कि उसको जानने से मुक्त होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या उदाहरण है? इति तत्र यदा इति यदा यद्वत् चर्म संकोचयिष्यति, यदा अलग छोड़ दिया है, यद्वत् चर्म संकोचयिष्यति, जैसे चमड़ा लपेटा जाता है, तद्वत् उस प्रकार से आकाशम, आकाश तो रूप नहीं है उसका कोई और सर्वव्यापी है वो, अमूर्तम व्यापिनम यदि वेष्टयिष्यन्ति, यदि आकाश को लपेट सके संवेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम ज्योतिमयम, देव माने स्वयं ज्योति, अनुदित अनस्तमित ज्ञान आत्मना, कैसा है देव? जिसका ज्ञान उदय होता है नष्ट होता है ऐसा नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही है। ऐसा जो देव है अशनाय आदि असंस्पृष्टम, भूख प्यास जिसमें नहीं है, सर्वातीत है वो, परमात्मानम, वो हमारा रियल रियल नेचर है, अविज्ञाय, उसको अनुभव पूर्वक जाने बिना, दुखस्य, अब दुख तो 3 प्रकार के हैं हमारे पास, आध्यात्मिकस्य, अधिभौतिकस्य, अधिदैविकस्य, अंतो विनाशो भविष्यति। आत्मा अज्ञान निमित्तत्वात् संसार, संसार जो हमारा जिसमें दुख है वो आत्मा के अज्ञान के ही कारण है। यावत परमात्मानम आत्मत्वेन न जानाति, जब तक हमारी जो असलियत है, वास्तविक असलियत है, उसको हम अपने असलियत के रूप में नहीं जान लेते, तावत तापत्रय विभूतो, तब तक तो तीनों ताप हमारे पास है ही, मकरादिवि रागादिवि, जो हमारे आसक्ति इत्यादि दोष हैं वो मानो मगर हैं, इतस्तता कृष्यमाणा, वो हमको इधर उधर खींच रहे हैं मगर। प्रेत तिर्यंग मनुष्यादि योनिषु, और हम भूत प्रेतों की योनि, मनुष्यों की योनि, पशु पक्षियों की योनि में अजय एव, हम अजय स्वरूप होते हुए भी जीव भाव आपन्नो,
हम जीव अपने को मानने लगे हैं, जीव भाव हमारे में उत्पन्न हो गया है। मोह मुह्य माना संसरती, और मोह के कारण हमारा इधर उधर घसीटा जाना चालू है। यदा पुनः अपूर्वम अनपरम, यदा पुनः माने दूसरी ओर, जो जिसके पहले कुछ नहीं बाद में कुछ नहीं, नेति नेति इत्यादि लक्षणम, जिसका कुछ नहीं है बताना ही उसका लक्षण है। पॉजिटिवली जिसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं जा सकता। अशनाय आदि असंस्पृष्टम, भूख प्यास से परे है वो। अनुदित अनस्तमित ज्ञानात्मना अवस्थितम, जो उदय होकर नष्ट होने वाला ऐसा नहीं, ज्ञान स्वरूप है ऐसा जो अवस्थित है। पूर्णानंदम, वही पूर्ण आनंद है, परमात्मानम, ऐसे हमारी रियलिटी है, असलियत। आत्मत्वेन साक्षात जानाति, उसको वही मैं हूँ, मेरी असलियत है, ऐसा साक्षात जब तक हम नहीं जान लेते, आत्मत्वेन वही मेरी असलियत है ऐसा जब तक हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाता, तथा निरस्त अज्ञान कार्य, तब अज्ञान हमारे निकल जाता है, उसके कार्य सारे निकल जाते हैं। पूर्णानंद भवती इति अर्थ। इसको पॉजिटिवली इस तरह से डाला है कि जब उसको जान लेते हैं तब हम पूर्णानंद हो जाते हैं। उत्तम च अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। गीता में कहा है कि हमारे पास ज्ञान तो स्वरूप ही है हमारा, परंतु अज्ञान यानी गलत ज्ञान से वो ढका हुआ है, और इसीलिए हम मोह में पड़ते हैं। इसलिए हमको बाहर से ज्ञान लाना पड़ता है, ऋषि का ज्ञान। और ऋषि के ज्ञान से जब ये हमारा अज्ञान घिसता है तो ये कट जाता है। बाहर से यानी वेदों से, वेदांत से, ऋषियों से, गुरु से ज्ञान लेकर के जब इसके साथ हमारे अज्ञान का घर्षण होता है तो ये कट जाता है। आत्मना, हमारा अज्ञान कट जाता है। भीतर का जो ज्ञान है हमारा सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो ज्ञान को कल्टीवेट करना पड़ता है, हमारी बुद्धि उसी में लग जाए। बुद्धि माने मैं, मेरा भाव जो है वो उसी में लग जाए। तदात्मान, हमारा सारा अंतःकरण उसी में लग जाए। तन निष्ठा, हमें उसके सिवा दूसरा कुछ न सूझे। तत्परायण, उसी के एक में वो प्राप्ति होगी हमको, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जब हमारा हो जाता है तब ज्ञान से हमारे सारे पाप कट जाते हैं, और हम पुनरावृत्ति में गच्छन्ति, फिर न आने वाली जो मोक्ष जो स्थिति है वो हमें प्राप्त हो जाती है। यानी सर्वभाव जब हम उसी के प्रति अर्पण करते हैं, और दूसरा हमको कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ऐसा भाव हो जाता है, हमारी सारी बुद्धि, अंतःकरण, निष्ठा, परायणता सब उसके प्रति, तब उस ज्ञान से हमारे पाप छूटते हैं और हमें मुक्ति प्राप्त होती है। अब ये किसको, कौन अधिकारी है इसका, इसकी चर्चा, किसने किसको दिया था? तप प्रभावात देव प्रसादाच्च ब्रह्म श्वेता शतरो अथ विद्वान अद्याश्रमीभ्य परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संग जुष्टम। आखिरी में जाकर के, हरि भक्ति मुक्ति तो बताई पूरी, आखिरी में जाकर के अधिकार की चर्चा है। प्राय सभी उपनिषद में ऐसे ही होता है। कठोपनिषद में अलग लिया है, नचिकेता को शुरू करके अधिकारी बता दिया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो बताएंगे कि शताशतर ऋषि थे। शताशतर शब्द का अर्थ बताया था ना शुरू में, फिर से एक बार समझ आखिरी में।
मैंने गलत अर्थ ऐसा लगता है कि सफेद खच्चर अश्वत्थ, तो तर शब्द अश्व के साथ मतलब, और उसके बाद श्वेत मतलब, श्वेताश्व शब्द कर लो। सफेद घोड़े, घोड़े माने हमारी इंद्रिया, और सफेद माने शुद्ध, उन्हें नाम का अर्थ कर रहे हैं उनके। शुद्ध घोड़े, शुद्ध इंद्रिया, अब उसमें तर लगाओ, यानी डिग्री बढ़ी उसकी, शुद्धतर इंद्रिया जिसकी, ये उनका नाम था, शताशुद्ध। अथ विद्वान मैंने उन्होंने जान लिया था। कैसे जान लिया था? तप प्रसाद, उन्होंने उसके लिए बहुत तपस्या की, तप प्रभाव, बहुत तपस्या की उसके प्रभाव से, और देव प्रसाद, और भगवान की कृपा भी हुई उनके ऊपर। ये जानने के फंडिमेंट, जानने के मसाला ये है। तपस्या हमको करनी पड़ती है, कृपा भगवान की होती है, तब हम जानते। ऐसा करके श्वेताश्वत ऋषि ने ब्रह्म जान लिया था। तप प्रभाव देव प्रसाद ब्रह्म विद्वान, ऐसा शब्द होगा। विद्वान मैंने कोई एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, विद्वान यानी जानने वाले बन गए, ब्रह्म को जानने वाले बन गए श्वेताश्वत ऋषि, अपने तपस्या के प्रभाव से और भगवान की कृपा से। फिर उन्होंने दिया, उन्होंने किसको दिया? अत्याश्रमीभ्य, ये शब्द समझ लो कि हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेशन भी, पर विदाउट दैट भी, कि जो मनुष्य है उसने पहले गुरु के घर में जाके विद्या पढ़नी है, गायत्री की उपासना करनी है, और बहुत कड़े नियम पालन करना है, बहुत कड़े। उसके जीवन में तब एक धर्म की प्रतिष्ठा हो जाएगी। धर्म माने सद्वृत्ति, सही काम करना सब समय, ऐसी उसमें एक वृत्ति जनरेट हो जाएगी। जब वो उसमें पक्की हो जाएगी, तब उसको समावर्तन करते थे, यानी अब तो घर जाने लायक हो गया है। और जब समावर्तन करके घर पे आता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है साधारणतः। और जब शादी हो जाती है तो उस धर्म निष्ठा को लेकर के उसने अपना गृहस्थ धर्म पालन करना है। गृहस्थ धर्म में तो अर्थ और काम, यही दो ही चीजों के पीछे पड़ता है आदमी, परंतु धर्म में अविचलित रह करके करना है उसने। अगर धर्म में अविचलित रह के करता है तब संघर्ष उत्पन्न होता है, और संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसका भीतर से विकास होता है। अगर हमने धर्म का पालन नहीं किया, जैसे भी किसी मार्ग से अर्थ और काम भोगते रहे, तो ये विकास नहीं होता है। बूढ़े होने से कोई नहीं होता है विकास, परंतु धर्म में पक्का करके तब अगर हम गृहस्थाश्रम में एंटर करते हैं, तो फिर वो संघर्ष होता है। छोटे बच्चों को हम समझा देते कि तुम भले तो जग भला, पर ऐसा नहीं होता। जितना आदमी अच्छा होगा उतना उसको दुनिया में तकलीफ होगी ही, ये दुनिया का नियम है। परंतु वो अपनी अच्छाई पर अगर जमा रहा, डटा रहा, तो फिर ये संघर्ष में से उसका विकास होता है। स्वामी जी की जो कविता है सखारपति, मैं हम सबके प्रति स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम अगर निस्वार्थ प्रेमिक हो, तुम्हारे लिए दुनिया नहीं है ये। यहाँ तो मुखे मधु अंतरे कर, ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। परंतु इसलिए कि मैं तुम्हें ये रास्ता छोड़ देना तो कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। तुम अपने निस्वार्थ प्रेम में डटे रहो, और जितना तुम्हारा उच्च हृदय होगा उतना दुख होगा, इतना निश्चय जान लो, और तब भी इसी पे डटे रहो। और स्वामी जी उसमें वर्णन कर रहे हैं कि निस्वार्थ प्रेम करते जाओ, देते जाओ, कुछ मांगो मत। और अगर एक बिंदु भी तुमने उसमें स्वार्थ डाला,
तो जैसे मेरे गुरुजी कहते थे कि एक मन खीर बनाई और उसमें गोबर का मूत का एक थेम पड़ गया, खत्म हो गया उससे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए तुम पूरी प्रेम और निस्वार्थता में डट लो, पर जान के रहो ये दुनिया ऐसी है, तब तुम्हारा विकास हो। तो ऐसा विकास जब हो जाता है, बाहर से देखने पर हम कहते हैं कि पति पत्नी का शारीरिक संबंध खत्म हो जाता है और उनका मन एक दूसरे में बहुत उलझ जाता है। मैंने एक कहानी बताई थी उनको, एक इंसिडेंट। मैंने बाहर के लोग जज करते कभी कभी धार्मिक न होने पर भी, ये दो घटनाएं याद आएंगी पर्सनल। मेरी माँ को कानों में दर्द हो रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ग्वालियर में सबसे बड़ी जो लेडी डॉक्टर थी, बहुत फेमस, उसको दिखाया। उसने देख के कहा कि कान में तो जरा भी कहीं मुझे पता नहीं चल रहा है गड़बड़ का, तुम इनके दांत दिखाओ। और मुंबई में एक है डॉक्टर बालिका, उनको दिखाओ, क्योंकि साधारणतः डेंटिस्ट लोग तो डेंट पुलर होते हैं, दांत को निकाल देंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा, उनको दिखाओ। तब हम वहां गए, मुंबई गए। मुंबई जाकर के बालिका को दिखाया और उनको रेफरेंस भी दिया कि वो ग्वालियर की डॉक्टर ने भेजा है। उनका देखो, अगर तुम्हारी माँ ने 5-10 साल पहले ये बात की होती, तुम्हारे पिता नहीं ले गए होते उसको। अब अगर तुम्हारी माँ कहेगी तो तुम्हारे पिता उसको लंदन भी ले जाएंगे, याद रखो। ये उन्होंने मुझे सिखाया। सिखाया तो मैंने, बात सही थी। मुझे एक पुरानी घटना याद है, तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ। इससे 8 साल पहले की बात है। मैं तो मिडिल में पढ़ता था, 8वीं में, मुझे याद है। हमारा घर अपर फ्लोर में था और टॉयलेट वगैरह के लिए नीचे जाना पड़ता था, मकान मालिक के घर में से। वहां से लौटते में मेरे गाल को कुछ चोट या कुछ लगी और गिर गई और पैर में बुरी तरह मोचा गई। क्या किया जाए, क्या किया जाए, किसी ने सजेस्ट किया, वो मालिश करने वाले होते हैं, वो ठीक कर देते हैं। वो करीब करीब महीना भर वो मालिश करेगा पड़ा। तो मैंने तब जाना था, मेरे पिताजी ने जरा भी इंटरेस्ट नहीं लिया। माँ के मन में दुख तड़प हो रही थी इस बात का। मैं छोटा था, इसलिए मुझे बालिका की बात कर रहे। तो इसलिए अब दूसरी बात ये तो है कि बच्चों का जो उनका संसार है, उसमें उन्होंने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे समाज में ऐसा नियम बनाया था कि पोता जब का जन्म हो जाए, जब बेटे को बेटा हो जाए, उसका मुंह देख लिया, अब दादा दादी दोनों ने जंगल में चले जाना। ये वानप्रस्थ इसको कहते हैं, कंपल्सरीली। हम एक्सपेक्ट करे से विकास होता चला जा रहा है, पर कंपल्सरीली। और काफी साल जंगल में जाकर के एक दूसरे की सहायता करके भगवान को पाने की कोशिश करना, दुनिया में नहीं पड़ना है। अब काफी साल ऐसा रह करके जब और भी वैराग्य हो जाए, तब फिर दोनों ने अकेला हो जाना और संन्यास ले लेना है, तब पति पत्नी साथ नहीं रहे। देखो, भगवान की ओर जाने का जो रास्ता है ना, वो सकरा है, नैरो। एक ही आदमी एक टन में पास हो सकता
नरक में जाने का रास्ता बहुत चौड़ा है, इसलिए वहां पर तो सिंगल फाइल मार्च है। ये निस्संग होकर के गुरु की कृपा है, गुरु का साथ है, जो भी हो, गुरु खींच रहे हैं, ढकेल रहे हैं, जो ऐसा रास्ता है। अब ये सबको कंपलसरी है। और उस वक्त बहुत से नियम पालन करने होते हैं, बहुत कड़े। इस आदमी ने, उसको हम कहेंगे संन्यास आश्रम। आश्रम शब्द का अर्थ हमेशा रहते ही अर्थ नहीं होता है। आश्रम शब्द का अर्थ मेरे गुरुजी ने समझाया था कि जिसके आश्रय से रह करके हम आदर्श प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, उसका नाम आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी ब्रह्मचारी रह करके हम आदर्श की प्राप्ति की कोशिश करते हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम है। जैसे ठाकुर ने कहा किले में रह करके लड़ना, मैंने खाली घर में रहता है इसलिए गृहस्थ आश्रम नहीं। गृहस्थ, अरे हिंदी में विशेष करके पंजाबी में तो गृहस्थी कहते हैं, अंग्रेजी में हाउस होल्डर। ये शब्द निरर्थक है। निरर्थक में सार्थ है। हाउस होल्डर घर को पकड़ कर है उसने, ये घर में रहता है। गृहस्थाश्रमी हुआ है कि जिसने घर में रहते हुए भगवान की प्राप्ति की कोशिश की। हम लोगों ने स्वामी जी के कर्मयोग में महानिर्वाण तंत्र से पढ़ा था सारा। जिसके आश्रय में, जिसके आश्रय से हम भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, इसका नाम आश्रय। इसी तरह से वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। मेरे गुरु जी ने ये किस संदर्भ में बताया था? श्री रामकृष्ण आश्रम का ये अर्थ है। अब संवैधानिक आवश्यकताओं के कारण हमने सारे आश्रम नाम छोड़ दिए और श्री रामकृष्ण मठ ये नाम धारण कर लिया। किसी किसी ने नहीं छोड़ा अभी तक। राजकोट का भी आश्रम कहलाता है, पर नागपुर इत्यादि में बदल गए मठ। तो रामकृष्ण मठ का तो अर्थ होता है साधु इकट्ठे रहते हैं। रामकृष्ण आश्रम, इसके लिए मुझे गुरुजी ने अर्थ हो गया। तो ये हो गया सन्यास आश्रम। अब ये सारे नियमबद्ध है। वैराग्य पूर्ण हुआ नहीं है तो भी कंपल्सरीली है। अब एक है जाबाल उपनिषद, उसमें बताया है कि जब वैराग्य हो जाए उसी क्षण सन्यासी हो जाओ। है ना? जाबाल उपनिषद का वचन, यद आहारेव विरजेत, यद आहारेव विरजेत तद आहारेव प्रव्रजेत। वो पूरा करो वाक्य, गृही वा वनी वा। इम्प्लीकेशन से ब्रह्मचारी वा, यद आहारेव विरजेत तद आहारेव प्रव्रजेत, गृही वा वनी वा, गृही वा वनी वा। वनी माने वनप्रस्थ।
नहीं, तुम गृहस्थ हो, अगर वैराग्य हो गया तो तुम्हें वानप्रस्थ संन्यास इस रास्ते जाने की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। वन में हो गया तो तब चले जाओ, ब्रह्मचर्य अवस्था में हो गया तो शादी मत करो। इनको हम क्या नाम दें? आजकल की भाषा में इनका नाम है परमहंस सन्यासी। और जो नियमबद्ध आश्रम से सन्यासी हुए हैं, उनको हम कहते हैं दंडी स्वामी। दंड धारण करना आवश्यक होता है उन्होंने, हम अपना दंड मिलता है हमको, और वो गंगा जी में बहा देते, तो हमारे दंड दे। एक ही नहीं परमहंस सन्यासी ठाकुर जान, ये पुरानी व्यवस्था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आश्रमी सन्यासी को भी नहीं पढ़ाया उन्होंने। ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रमी सन्यासी इनको भी नहीं पढ़ाया। इसका पुराना नाम, अभी परमहंस सन्यासी नाम है, इसका पुराना नाम है अत्याश्रमी, आश्रमों के परे। हम किसके सहारे भगवान की प्राप्ति करें? किसी के सहारे नहीं, इसलिए आश्रमों के परे अत्याश्रमी है। मैं बता रहा हूँ ना, आजकल उसका नाम परमहंस सन्यासी है, और श्वेता शतर में उसका नाम, या कोई जमाने में नाम अत्याश्रमी। अत्याश्रमी का अर्थ मैंने बताया, आश्रम के परे। जो लोग पूर्ण वैराग्यवान हैं, सन्यासी फॉर्म नहीं है उनका। सन्यासी फॉर्म तो नियमबद्ध सन्यासी का है। क्या कि अधिकार तो आखिरी में बताया जाता है। इतना सारा मीठा मीठा लग रहा है, आखिर में बताया कि श्वेता शतर जी ने तो ऐसे शुद्ध ही थे, उन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से, भगवान की कृपा से ब्रह्म को आत्म रूप में जान लिया। उन्होंने बताया ये अत्याश्रमियों को। अत्याश्रमी शब्द का अर्थ समझाने के लिए हमने पुरानी व्यवस्था ऐसी की है। अब इसमें थोड़ा सा एक मन का एक प्रकार वो भी समझा दो कि ये जो दंडी सन्यासी, इनके नियम बहुत कड़े होते हैं। दंडा हमेशा रखना है, डंडे को ऐसे जमीन पर नहीं डाल देना है। इन्होंने ब्राह्मणों के घर पे ही भिक्षा करनी है, दूसरे की भिक्षा नहीं करनी है। छत्र में तो जाते ही नहीं है लोग, नौकरी करते। और भी बड़े ऐसे उठना है, वैसे बैठना है, ऐसे बहुत बड़े नियम हैं। इनको देख करके हमारे कोई सन्यासी, मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ कि ऋषिकेश में हमारे आश्रम के कुटिया के पीछे ही दंडी स्वामी का, तो हमारे कुछ सन्यासी उनको देख के इतने मोहित हो जाते हैं, हमारे कोई भी नियम नहीं है, कितने कड़े नियम है। हमारा क्या नियम है? तुम्हें कोई नियम नहीं, यही हमारा नियम। इसी नियम में नहीं आता शुरू, यही उसका नियम। अभी एक्सपेक्टेड है तुम्हारे पास वह रखे, इसलिए तो माँ गंगा में डंडा बहा देते हैं। अरे डंडा माँ गंगा संभालेगी, हमारे नियम कौन संभालेगा? हमारा वह रखे। ये भीतर का स्पिरिट जान लेनी चाहिए, नहीं तो सब ऊपर ऊपर विधि हो जाती है।
तो दंडी स्वामी लोगों को भी नहीं सिखाया। तो ये चीज देख करके इसके संदर्भ में और एक चीज बोलती हूँ, यदि रिलीवेंट नहीं हो पर इसी के संदर्भ में, कि हमारे यहाँ परमानेंट सन्यासियों में खास करके, बोलो जो भी बोलो, कुछ लोग नंगे रहते हैं, जैसे ठाकुर के गुरु थे तो लोग, उनको देख करके कुछ लोग बड़े किसी किसी में होगा, परंतु जिस प्रकार तोतापुरी ने बताया कैसे कैसे ट्रेन किया जाता है, परंतु आजकल की स्थिति अगर देखो, में से अधिक गांजा सीखी, और गांजे की धुन में ऐसा कर लेते, मैं कह रहा हूँ हमारे कुटिया के पीछे मैंने बताया दंडेश्वर, और दूसरी तरफ जैसे किंचित अंतर पर यमुनागिरी उनका आश्रम था, नंगे रहते थे हमेशा। और मैं अमेरिकन लोग, अमेरिकन लेडीज या कोई अमेरिकन इंडियन, बड़े उनको भक्ति करके आते थे, तो सबके सामने वो नंगे बैठे हुए। उनको देख करके हमारे कोई साधु बाप रे, एक नया आदमी वहां गया, नया मैंने ज्वाइन हो गया वहां ब्रह्मचर्य, बातचीत करने के बाद बोलेंगे तुम उठ जाओ और हमारा अपना चलेगा, इसलिए वो गांजे के बल पर किया। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, मैं बताऊंगा। एक साल मैंने इलाहाबाद का कुंभ अटेंड किया, और 2-3 बार मैंने इसको छोड़ करके माघ मेला भी अटेंड किया। तो इन महिलाओं ने कुंभ में विशेष करके नागांव का जो कैंप रहता है उसके निकटस्थ था हमारा कैंप रहता है, वहां पर भी नागांव को देखा है, वो उसमें रमा करके उन्हीं के पास बैठे रहते हैं। उसमें से कुछ लोग काफी तेज प्रतीत होते हैं, बहुत तेज चेहरे को देखते हैं। तो ऐसे भी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं। वो जैसे रेगुलर ट्रेनिंग दादापुरी ने बताया उस तरह की क्या है। मैं खाली यह संदर्भ दे रहा था कि बाहर से देख करके हम नहीं समझ सकते, इसलिए होता है, इसका कनेक्शन या नहीं है। पर दंडी स्वामी के नियम देख करके लोग मुग्ध हो जाते हैं, और नागाओं का वेश देख करके मुग्ध हो जाते हैं। जैसे भी इसलिए बच्चों, दंडी स्वामी को वैराग्य नहीं है इसलिए नियम है उनके पास, और हम लोग का एक्सपेक्टेड है कि हमें पूर्ण वैराग्य। यहाँ पर आओ, ऐसे पूर्ण वैराग्यवान को ही क्षेत्र क्षेत्र में ये सिखाया। अब ये जो ज्ञान है इसके बारे में भी बताना रहेगी। परमं पवित्रम ऋषि संग जुष्टम सम्यक ऋषि संग जुष्टम प्रोवाच। परमं पवित्रम ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सबसे अधिक पवित्र चीज है। और ऋषि लोग, ऋषियों का संग, समूह, इनसे सेवित है, इनके द्वारा वो ज्ञान सेवित है, इनके इस ज्ञान की उन्होंने आराधना की हुई है, इस ज्ञान से वो युक्त हो गए सम्यक रीति से, ऐसा ज्ञान। यानी 3 चीजें बताई, बताने वाला तपस्या और भगवान की कृपा से, इसको बताया अत्याश्रमी को, और क्या बताया, परम पवित्र
सम्यक ऋषि संग जुष्टम ज्ञान जो है प्रोवाच। प्रोवाच मैंने अच्छी तरह से बताया। संप्रदाय परंपरया ब्रह्म विद्याया मोक्ष प्रदर्शयितुं संप्रदाय विद्याधिकारिणं च दर्शयति। बोले संप्रदाय, अब ये भी समझ लो संप्रदाय शब्द का अर्थ क्या है और किस अर्थ में लिया जाता है। दोनों किस अर्थ में लिया जाता है संप्रदाय? अंग्रेजी में कहते हैं सेक्ट। रिलीजन एक अलग चीज है, सेक्ट एक अलग चीज। एक विशिष्ट मत प्रणाली से चलते हुए लोग, ये संप्रदाय कर दिए। हिंदू धर्म में कितने संप्रदाय हैं और इसमें एक नैरोनेस सूचित हो जाती है। मैंने लोग कहते हैं कि हमें, आजकल कहते हैं ना धर्म नहीं चाहिए अध्यात्म चाहिए, लोग कहते थे हमें धर्म चाहिए संप्रदाय नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा वी शुड बी बॉर्न इन ए चर्च बट नॉट डाई इन ए चर्च। ये चर्च संप्रदाय शब्द का इस अर्थ में लिया जाता है, एक संकुचित मत प्रणाली में लोग। पर संप्रदाय शब्द का यह अर्थ नहीं है। संप्रदाय किसी गुरु ने किसी शिष्य को ठीक तरह से दिया, उसने ठीक तरह से दिया, ये संप्रदाय शब्द है। योग्य गुरु ने योग्य शिष्य को दिया, अच्छी तरह से दिया, ऐसे अनुचित है कि उसने अच्छी तरह से ग्रहण किया। जैसे मुंडक में हमने बड़ा ब्रह्मा ने अथर्व को दिया, और ये संप्रदाय शब्द का है। लीला प्रसंग में इसके बारे में साधना जी कह रहे हैं कि ठाकुर ने देखा पूरी इंडिया को देखभाल करके कि हमको असांप्रदायिक संप्रदाय बनाना पड़ेगा। असांप्रदायिक संप्रदाय, संप्रदाय की जो नैरोनेस है वो न रहे, परंतु ज्ञान अच्छी तरह से परंपरा से चलता रहे। अंग्रेजी में शायद उसका ट्रांसलेशन नॉन सेक्टेरियन सेक्ट। सेक्ट क्या है? नॉन सेक्टेरियन ट्रेडिशन। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि संप्रदाय की परंपरा, परंपरा मैंने वो गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, अपने शिष्य को दिया, पर मुझे होता है, इसका नाम परंपरा। संप्रदाय परंपरा, या इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर दूं। मैंने, मुझे सुनाया जाता है कभी कभी, हम लोग परंपरा से पढ़े। कौन सी परंपरा है तुम्हारी? मैं अति श्रेष्ठ आश्रम का नाम लेकर के बताऊं। कैलाश आश्रम में धनराज गिरी हुए, अब उनकी शिष्य परंपरा चली कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। पर एक विष्णु देवानंद गिरी हुए, वो पढ़ाने में बड़े फेमस हो गए। उनके बाद तो संप्रदाय टूट ही गया। उनके किसी, उनके शिष्य थे हरिहर तीर्थ, वो महंत होने को तैयार नहीं थे। और विष्णु देवानंद जी जो है, जब बूढ़े हो गए, उनसे वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना मुश्किल हो गया। उन्होंने रिटायर होना डिसाइड किया था, रहूंगा वहीं पर मैं, पर और किसी को मंडलेश्वर बता दो। दो मंडलेश्वरों को कोशिश की गई, कोई 6 महीने रहा, कोई 2.5 साल रहा, नहीं रह पाया।
निकल गया, निकाल दिया जो। उसके बाद संस्कृत के विद्वान, वेदांत के अच्छे विद्वान, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल, भी उनको संन्यास दे करके मंडलेश्वर बनाया गया। उनका नाम विद्यानंद गिरी। अब उनमें क्या था, पढ़ाना भी अच्छा था और मैनेजमेंट कैपेसिटी भी थी, और परंपरा के तो नहीं रहे ना। उधर से अगर तुलना करो तो हमारे एक लिविंग ट्रेडिशन चल रही है, और कुछ नहीं बात करना चाहता। तो यहाँ कह रहे हैं कि संप्रदाय परंपरा या ब्रह्म विद्या या मोक्ष प्रदर्शन, तब ब्रह्म विद्या मोक्ष देने वाली होती है जब वो परंपरा से आती है, संप्रदाय परंपरा से। वो दिखाना है प्रदर्शित। तो इसमें दो चीजें दिखानी है, संप्रदाय और विद्याधिकारी। विद्या का अधिकारी दिखाना है और ये संप्रदाय दिखाना है। विद्याधिकारिणम च दर्शयति, इस मंत्र का ये बैकग्राउंड है। तप प्रभावादिति, तपसा कृत चरांद्रायणादि लक्षणस्य तत्र तपशब्दस्य रूढ़त्वात्। तपशब्द रूढ़ तो जो तपस्या बाहर हम समझते हैं उसका है ये। नित्यादि नाम विधिवत अनुष्ठिता नाम कर्मणाम उपलक्षणम इदम, ये समझो कि तपस्या प्रसिद्ध है चांद्रायण इत्यादि, पर उसका अर्थ यहाँ पर ये नहीं लेना। कर्म को ही तपस्या बोला है। नित्य कर्म, नित्यादि कर्म विधिवत अनुष्ठिता नाम कर्मणाम उपलक्षणम इदम, उनके लिए यह शब्द तपस्या फिट हो रहा है यहाँ पर। हमारे मिशन में प्रचलित है, मालूम है ना, हमारे कृष्ण महाराज जब तपस्या करने जाएंगे तो अथॉरिटीज बोलेंगे हम लोग कर्म कर रहे हैं क्या, कम तपस्या है क्या? वही श्वेता शतर बता रहा है कि नित्यादि कर्म करना क्या, कम पैसे कम है क्या, ये तपस्या की थी उन्होंने। मनस्य च इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमम तपम इति स्मरण। और आचार्य कहीं से लाए कि मन का और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। तस्य च सर्वस्य तपसा तस्मिश्च। अब ये सारे प्रकार की तपस्या मान लो, विचरंद्रादि मान लो, नित्य करो मान लो, इंद्रियों का एकाग्रता मान लो, ये सब प्रकार की तपस्या श्वेता शतर ऋषि के पास थी। तस्मिन श्वेता शतरे नियमेन सत्वात्, वो उनमें पूरी तरह से रेगुलरली थी। तत्प्रभाव, उसके सामर्थ्य से, तत्सामर्थ्य देव प्रसाद, भगवान की कृपा से। कैवल्यम उद्देश्य, अब ये देव का प्रसाद को भी बोलता है, क्या चीज है? मोक्ष प्राप्ति के लिए, तद अधिकार सिद्ध है, वैसा अधिकारी बनने के लिए बहुजन्मसु सम्यक आराधित परमेश्वर से प्रसाद। जन्म जन्म तब हम मोक्ष कामना लेकर के भगवान की आराधना करते हैं, तब भगवान की कृपा होती है, फुकट नहीं होती। भगवान की कृपा का ये अर्थ बताया कि बहुत जन्मों तक मोक्ष कामना लेकर के जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान की कृपा होती है। प्रसाद अच्छा। अब यहाँ पर आएगा ब्रह्म। ब्रह्म अपरिच्छिन्न महत्व, ब्रह्म माने सबसे बड़ा, अनलिमिटेड भी। इति प्रसिद्धि देवतना था, तो माने ऐसा प्रसिद्ध है कि श्वेता शूद्र के बारे में। श्वेता शूद्र नाम ऋषि विद्वान यथोक्तम ब्रह्म परंपरा प्राप्त गुरुमुखाश्रित्वा मनन निधिध्यासन, मनन निधिध्यासन आदर नैरंतर्य सत्कार आदि ब्रह्माहमस्मि इति अपरोक्षीकृत
अखंड साक्षात्कारवाद, कुछ शब्द पतंजलि के उठाए हैं, मालूम है ये? आदर सत्कार नैरंतर्य, आदर नैरंतर्य सत्कार, ये पतंजलि के शब्द। यानी जो ब्रह्मोपासना हम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, ये आदर पूर्वक करना पड़ेगी, प्यार निष्ठा पूर्वक और गैपलेस और निरंतर, गैपलेस और सत्कार, सत्कार आदि रिस्पेक्टफुली, प्यार से रिस्पेक्टफुली, एक शब्द और है पतंजलि में, इसमें नहीं आया। अगर एक शब्द है नहीं, काफी समय तक ये शब्द है। हाँ? दीर्घ काल, आदर नहीं वहां शब्द, दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो ऐसा जब हम करते रहते हैं, मैंने एक एक शब्द का इम्प्लीकेशन बता रहे, शत चतुर्षि ने तपस्या से माने ये, भगवान की कृपा से माने ये, ब्रह्म माने सर्वव्यापी, जान लिया माने ऐसा। ये दृढ़ता से गुरुमुख से सुना, मनन निधिध्यासन किया, आदर निरंतर सत्कार आदि ऐसा करते रहे वो, तब ब्रह्म जान लिया माने अहम अस्मि इति अपरोक्षीकृत अखंड साक्षात, इसका अर्थ उन्होंने पाया। अतः स्वानुभव धारणानंतरम, अब उनका अनुभव पक्का हो गया, उसके बाद उन्होंने सिखाया। अत्याश्रमी अति पूजायामिति स्मरणात् अत्यंत पूज्यतम आश्रमेभ्यः साधन चतुष्टय संपत्ति महिम्ना स्वेषु देहादिषु अपि जीवन भोगादिषु अनास्थावद्भ्यः अतएव वैराग्य पुष्कलवद्भ्यः, ये अत्याश्रमी का अर्थ होता है। अति शब्द कह रहे पूजा के लिए है, जिनमें साधन चतुष्टय है, पूरी साधन चतुष्टय संपत्ति की महिमा है, अपने जीवन के प्रति, भोगों के प्रति, देह के प्रति भी अनास्था है जिनकी, अतएव वैराग्य पुष्कल हो गया, बहुत वैराग्य है जिनके पास, तो उनको बताया तदुक्तम वैराग्यम पुष्कलम न स्यात् निष्फलम ब्रह्म दर्शनम तस्माद रक्षेत विरतिम बुधो यत्ने न सर्वदा। जब वैराग्य भूत नहीं होता तब तक ब्रह्म दर्शन निष्फल है, इसलिए बुधो, वाइज मैन, ज्ञानी, उसने वैराग्य का हमेशा रक्षण करना चाहिए। स्मृत्यंतरे च, दूसरी स्मृति में बोला है, यदा मनी से वैराग्यम जागृते सर्ववस्तुषु जायते सर्ववस्तुषु तदैव संन्यासेद विद्वान अन्यथा पतितो भवे। जब सब विषयों में खूब वैराग्य हो जाए तभी संन्यास लेना चाहिए, नहीं तो पतित हो जाएगा। इति परमहंस संन्यासिना ते एव अत्याश्रमिणा, ये अर्थ जोड़ दिया इन्होंने। ऐसे परमहंस सन्यासी होते हैं, उन्हीं को अत्याश्रमी कहा गया है। तथा च श्रूयते न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा ही परा परो ही ब्रह्मा तानि वा एतानि अवराणि तपांसि न्यास एव अतिरेचयत् इति। ये महानारायण उपनिषद से है, न्यास ही ब्रह्मा है, न्यास संन्यास, ब्रह्मा ही पर है, ये बाकी सारे तपस्या से संन्यास श्रेष्ठ है इति। चतुर्विधा भिक्षवश्च बहुदक कुटीचको हंसा परमहंसश्च यो या पश्चात सोत्तम
चार प्रकार के सन्यासी होते हैं। भिक्षु, भिक्षु माने सन्यासी। बहुधक, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। कुटीचक, एक ही कुटिया में तपस्या करते हैं। हंस, जिनमें विवेक उत्पन्न हो गया है। परमहंस, जिनमें पक्का विवेक हो गया है। इसके एक के बाद एक जो है वो बेटर होता है। इति स्मरणाच्च तेभ्यो अत्याश्रमेभ्यः, उन्होंने तो पीछे पड़ गया, आज भी नहीं पूरा हो रहा है। अर्थ ही उतना है इसमें। ठीक है, ये तो पूरा करो, ये मंत्र तो पूरा करो। तेभ्यो अत्याश्रमेभ्यः परमं प्रकृतं ब्रह्म तदेव परमं उत्कृष्टतमं निरस्त समस्त विद्या तत्कार निरतिशय सुखैक रसम पवित्रम शुद्धम प्रकृति प्राकृत आदि मद विनिर्मुक्तम। ये परमम पवित्र उन्होंने ब्रह्म को लगाया है। हमने ब्रह्म विद्या को लगाया था ही क्यों? मैंने जहाँ पर अविद्या तत्कार बिल्कुल नहीं है, अखंड सुख ही है, वो पवित्र शुद्ध, प्रकृति में जितने मल होते हैं उनसे परे है। ऋषि संग जुष्टम वामदेव सनकादि नाम संग ही समूह। वामदेव, सनक इत्यादि ऋषियों ने जिसका सेवन किया हुआ है। सेवितम आत्मत्वेन सम्यक परिभावित। सेवितम का अर्थ क्या है? मैं ही वह हूँ, ऐसा आत्मत्वेन सम्यक परिभावित, भावना गई फिर से, सब ओर से भावना की हुई है। प्रियतम आनंदत्वेन आश्रित, यही मेरा सबसे प्यारा, यही मेरा आनंददायक, ऐसा सेवन किया है उन्होंने। सुंदर है ये श्लोक की व्याख्या पूरी। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति इति श्रुति। सब कुछ आत्मा के लिए ही प्रिय होता है, इसलिए आत्मा को अत्यंत प्रिय समझ के सेवा की है। सम्यक आत्मतया अपरोक्षीकृतम यथा भवति, यानी आत्म रूप में इसको अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये ऋषि संग जुष्टम सम्यक इति अस्य काकाक्षी न्यायन उभयत्र अनुशंगा कर्तव्य। सम्यक बोलो, दोनों जगह लगा दो, कहाँ और कहाँ। और सम्यक प्रोवाच, और सम्यक ऋषि संग जुष्टम, अच्छी तरह से सिखाया, जो ऋषियों ने अच्छी तरह से सेवन जिस ब्रह्म का किया हुआ है वो अच्छी तरह से। ऐसा ये एक श्लोक में, मंत्र में संप्रदाय विधि अधिकार बता दिए। कल करेंगे, कल करेंगे। हाँ, कल ये 22 और 23, अभी भी 2 श्लोक बचे हैं, इसमें भी महत्व की बातें हैं। चतुर्विंशत का क्लास कल भी होगा इसी समय। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री